नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवन टर्म वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12 से। मतलब एक्सीड मतलब ज्यादा। वो पूरे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने एक सिंपलेस्ट वे में एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। आप अपने टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो थर्ड टर्म आपको कितना दिया है, 16 दिया है। तो आप लिखोगे ए एन, जो हम फॉर्मूला लिखते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए थर्ड मतलब क्या हो जाएगा, ए थ्री। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी। तो ए थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस टू इंटू डी। अब यहां पर थर्ड टर्म आपको कितना बोला है, 16 बोला है। तो ए थ्री की जगह पर आप क्या लिखोगे, 16, यानी ए प्लस टू इंटू डी। सिमिलरली आपको ये बोला है कि सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो इसको मैं यहां पर ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये पूरा लिखना है। तो सेवन टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस सिक्स इंटू डी इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म के लिए लिखेंगे ए प्लस फोर इंटू डी प्लस 12। ये डायरेक्टली हम लिखते कैसे हैं, सीधा सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर फिफ्थ है तो एक कम कर देना, सेवंथ है तो एक कम कर देना है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। अब डी कैसे मिलेगा वो देखिए, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर जब हम एक साइड होता है तब काटते हैं, तो एक साइड प्लस होता है दूसरा साइड माइनस होता है तब काटते हैं। यहाँ पर तो दोनों ही प्लस में, तो कैसे कटेगा। तो देखो जब आप इसको इस साइड लेकर जाओगे, जब इस वैल्यू को, इस ए को इस साइड लेकर जाओगे, तो ये 6d है और ये आपका क्या हो जाएगा ए। ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया और प्लस 4d प्लस 12। क्लियर है ये चीज। तो देखो ये प्लस और ये माइनस हो गया। जब आप एक ही साइड इक्वल टू के एक ही साइड के लिए दो वैल्यू को काटते हो तो क्या कंडीशन होनी, दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वैल्यू सेम होनी चाहिए और दूसरा उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। और अगर ऑपोजिट साइड एक इधर है एक इधर है वैल्यू, उन वैल्यूज को अगर आप काटते हो तो दो कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक ही कंडीशन चाहिए वहां पर आपको कि आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। तब जब दोनों अलग अलग साइड हो। क्लियर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस को आप काट सकते हो। तो अब देखो आपके पास 6d बचा, आपको तो d की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ d को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 12/2, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब आपके पास देखो d की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर आपको a फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू a प्लस टू इंटू डी। डी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। 16 इज इक्वल टू a प्लस 12। अब ये 12 आपका यहाँ आ जाएगा, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये 12 आपका यहाँ आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये आ गई आपकी। अब जब भी आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, सब कुछ सॉल्व होने के बाद एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा पूछा जाए कि आपको ए फाइंड करना है तो ए आपका आंसर आ गया, डी फाइंड करना है तो डी आपका आंसर आ गया। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए आपको सीरीज फाइंड करनी है, तो आप तो ए आपका क्या है 4, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 6, तो बस उन सब में ऐड करते जाइए। ये 10 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, अप टू सो ऑन, जब जहां तक आपको बोला हो। तो हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें एक चीज का खास ध्यान रखें, जब भी आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाए उसके बाद लास्ट में एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 28 टर्म आपको फाइंड करना है, लेकिन लास्ट से 28 टर्म फाइंड करना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या बोला है, लास्ट से फाइंड करना है। अब आप यहां से टर्म को फाइंड कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप इस सीरीज को ही उल्टा लिख दो। क्लियर है चीज। आप यहां से फाइंड करो, फिर चेक करो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फिर उसमें से 20 माइनस करो, वैसे करोगे। उससे बेटर क्या है कि आप इस सीरीज को ही ऐसे लिख लें। अब इस सीरीज को उल्टा लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। ए तो हमें मिल गया 3, लेकिन ए हमारा 3 होगा नहीं क्योंकि हमें यहां से फाइंड करना है। यहां से फाइंड करना है तो इस कंडीशन के लिए हमारा ए क्या हो जाएगा, 253। अब डी देखो कितना है, डी यहां पर कितना है, +5, यहां भी कितना है, +5। इसका मतलब जब ये सीरीज का लास्ट टर्म है, ये वाला वैल्यू क्या है, सीरीज का लास्ट टर्म है, तो आपको पीछे आना पड़ेगा। भाई आगे जब आप जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो पीछे आओगे तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे। पीछे आओगे तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे। भाई अगर मान लो इधर इस तरीके से लेके आओगे, 253 को आपने लास्ट टर्म माना, अगर आप 253 में डी इतना तो हमें कंफर्म है कि 5 है,
अब वैल्यू क्या है उसकी 5। अब वो प्लस में लेना है या माइनस में लेना है वो हमें डिसाइड करना है। अगर मान लो मैं प्लस में ले लेता हूं तो देखो 253 से ये वैल्यू सीरीज में शुरुआत में कहा आ रही है, 3 पर आ रही है, लेकिन अगर मैं प्लस में लेता हूं तो ये 258 फिर 263 इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो क्या कभी ये वैल्यू 3 पर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, सीरीज में कभी नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये वैल्यूज तो बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, आपको माइनस करना है, और माइनस करना है तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पहला आपका जो सीरीज बन जाएगा वो 253, उसमें से आप माइनस करोगे 5, 248, फिर 243 और अप टू कहां तक आपको जाना है, 3 तक जाना है। कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। आपको 28 टर्म फाइंड करना है। आई होप आपको ये सीरीज समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो एक वर्ड है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। 28 टर्म फाइंड करनी है, सीरीज आपको दी है, ए आपके पास है, डी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ एक टर्म ऐसा है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। आपको ये बोला था कि लास्ट से आपको 28 टर्म फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, सीरीज को उल्टा लिख दो। क्लियर है, यहाँ आप +5 ऐड कर रहे थे, यहाँ आप +5 माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है, जैसे आप सीधा जा रहे हो तो आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, अगर पीछे आना है तो आपको पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा। समझ में आया, बैक बैक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो अब आपके पास ये हो गया 253 और डी आपका हो जाएगा -5। डी आपका क्या हो जाएगा, देखो इसमें से माइनस करो, 248 माइनस 253 क्या आ जाएगा आपका, -5 आएगा। बस आपको A20 फाइंड करना है, यानी A+19 इंटू डी। ए आपका है 253 प्लस 19 इंटू -5, और इसको आप माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, 19 फाइव कितना होता है 95, तो ये हो जाएगा 95। क्लियर, अब इसमें से आपको 95 माइनस करना है। अब देखो 95 ऐसे तो देखो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो आप बेसिक तरीके से इसको 13 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, 13 माइनस 3 यानी 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8, और दूसरा फिर ये 5 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है, 4 में से आप 9 नहीं जाएगा तो एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ से लोगे तो ये 14 हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। 14 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ 2 जो है 2 की बजाय क्या आ जाएगा 1। ये तरीका है, पहला तरीका, सिंपल तरीका। दूसरा, इस 95 को देखो 253 आपकी वैल्यू है और उसमें से 95 माइनस करना है, तो 253 में से आप 100 माइनस कर लो। 253 में से आप 100 माइनस कर दो। देखो 95 था, आपने 100 माइनस किया, मतलब कितने ज्यादा एक्स्ट्रा माइनस कर लिए, 5 एक्स्ट्रा माइनस कर लिए। ठीक है, तो 253 में से 100 माइनस करना इजी होता है, इसलिए हम 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो 253 में से 100 माइनस करोगे 153, लेकिन आपने 5 ज्यादा माइनस किया ना, आपको तो 5 कम करना था, 95 करना था, आपने 100 कर लिया, तो 5 ज्यादा माइनस किया तो उसको ऐड कर दो। तो 253 में से 100 माइनस किया 153, 153 में 5 आपने ज्यादा माइनस किया तो उसको बढ़ा दो तो 150, 153 में 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 158। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, तो आप इस तरीके से जो आप जनरली ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे वो करते रहे। अगर ये समझ रहा है तो एक बार फिर से मैं इसकी जब क्लास लूंगा अलग से तब भी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा और किस तरीके से आप करते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको बोला है कि फोर्थ टर्म और एथ टर्म का जो सम है वो कितना है 24 है, सिक्स टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24, और 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम है वो कितना है 44। तो इसका मीनिंग आपका इक्वेशन बनेगा सिंपल सा, देखो A4 मतलब क्या हो जाएगा A+3 इंटू डी, और A8 मतलब हो जाएगा A+7 इंटू डी। इनको मैं ब्रैकेट में नहीं रख रहा क्योंकि सब प्लस में ही है, माइनस में कुछ है नहीं। देखो ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 प्लस 7D और 3D कितना हो जाएगा 10D, तो ये हो जाएगा 10, 24। अब इनमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा A+5 इंटू डी। भाई 2 यहां से कॉमन आपने निकाला, ये पूरे पोर्शन में से, इतने पोर्शन में से, तो 2 आपने कॉमन निकाला तो 2 बाहर निकल गया। तो 2 या 2A था, उसकी जगह पर क्या बचा, 2 से डिवाइड करोगे, कॉमन निकालना मतलब पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना। क्लियर है ये चीज, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, इसको 10 को 2 से डिवाइड किया मतलब 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। अब ये 22 जो है मल्टीप्लाई में है, वहां चला जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में, A+5 इंटू डी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी A+5 इंटू डी इक्वल टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे, A+5 इंटू डी प्लस A+9 इंटू डी इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44।
क्लियर। अब 2 यहाँ भी आपका कॉमन निकलेगा तो a प्लस 7d, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, तो ये आ गया 44, क्लियर। अब इसको आप क्या करोगे, a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस 7d इक्वल टू क्या आ गया 20। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू आपका क्या है 12 और माइनस कर दो, ठीक है। आपको ऊपर ये लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर। ये लिखा, अब ये a और a कट गया, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 12 माइनस सॉरी 22 माइनस 12 क्या हो जाएगा 10, क्लियर। तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। d की वैल्यू आपकी क्या है, d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 10 आया, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, यानी d इज इक्वल टू 5, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब आप इक्वेशन में रख लो, ये वाली इक्वेशन में a प्लस 5d इक्वल टू 12 था हमारा इक्वेशन, इसमें d की वैल्यू आप यहाँ पर रख लो 5 5 था और ये 12, तो a प्लस 5 5 25 इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू माइनस 13। तो a की वैल्यू क्या आई, अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू भी है -13, d की वैल्यू भी है, ठीक है। तो a आपका आ गया -13। अब इसमें +5 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा -8, इसमें +5 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा -3, आगे अगर आपको करना होगा तो +2, क्लियर। ये आप कर भी सकते हैं प्लस करके। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर ली थी, हमारी 3 टर्म आ गई है, आगे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर दिस, लास्ट में आपको इस तरीके से लिख देना है और आपका सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा आपको करना है। इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर लेकर आए, क्लियर है ये चीज। अलग से आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, कोई पर्सन है सुब्बा राव जो कि 1995 में किसी कंपनी में काम करना स्टार्ट करती है। उसकी जो एनुअल सैलरी थी, एनुअल सैलरी मतलब ईयरली सैलरी, साल की जो सालाना जो आय होती है वो कितनी थी 5,000, और हर साल उसकी इनकम 200 रुपए से बढ़ रही है, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि कौन से ईयर में कितने सालों बाद उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ नहीं दिया गया, सीधा आपको बोला है a इज इक्वल टू कितना है 5,000। अब इसकी अगर आप सीरीज बनाओगे तो कैसे बनेगी, देखो 5,000 ए आ गया आपका, और हर बार 200 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5,200, इसके बाद की वैल्यू हो जाएगी 5,400, और कहां तक जाना है आपको 7,000 तक। ऐसे कहां तक जाना है 7,000 तक। तो ए आपका 5,000, डी आपका हो जाएगा 200, और आपका ए एन क्या हो जाएगा 7,000। क्यों, क्योंकि आपकी लास्ट वैल्यू क्या है, ए एन जो आपको फाइंड करनी है वो आपकी क्या हो जाएगी 7,000। आपको फाइंड क्या करना है एन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, बस सिर्फ समझना क्या है, आपको ये समझना था कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। ए एन आपका कितना आया 7,000, तो यहां लिख दिया 7,000। ए आपका 5,000 था तो 5,000 लिख दिया, प्लस एन हमें नहीं पता जो कि फाइंड करना है, और डी कितना है 200। तो इस वैल्यू को आप यहां ले आओगे तो 7,000 अपॉन सॉरी माइनस 5,000, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 माइनस 5,000 कितना होता है 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 200। अब ये 200 यहां आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, या फिर आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, 2000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। 2 को 20 से डिवाइड किया 10, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। लेकिन हमें तो एन फाइंड करना था, एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1, ये -1 यहाँ आ गया तो क्या हो गया प्लस एन इज इक्वल टू 11। मतलब 5,000 रुपए की सैलरी से शुरू करके हर महीना हर साल 200 रुपए इंक्रीज होने के बाद 7,000 से होने में 11 साल लग जाएंगे। मतलब 1995 में उसने जॉब स्टार्ट किया तो उसके बाद 11 साल मतलब 2006 में उसकी जो इनकम होगी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये एक्सरसाइज के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। जय श्री राम।